नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, तो उसका एक ही ब्रह्मास्त्र रामबाण है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, उतना आपकी तैयारी होगी और उतने ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने का दो फायदा होता है दोस्तों। पहला फायदा होता है आपका एक क्वेश्चन बैंक अच्छा खासा तैयार हो जाता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट कितना, आपको किस पोर्शन में कितना समय देना है, सीडीपी में कितना समय देना है, ईवीएस में कितना समय देना है, मैथ में कितना समय देना है, बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट में कितना समय देता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है दोस्तों। तो आइए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक बार सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, तभी और मजा आएगा दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। दोस्तों, आपकी हिंदी मात्र 999 रुपए में दोस्तों, कि हिंदी मात्र 999 रुपए में दोस्तों, ठीक है। यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का यानी बैच आपका 1499 रुपए में। पीसीएस प्री कॉम आरओ का बैच 2499 रुपए में। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर दोस्तों 999 रुपए में आपका। तो ये दोस्तों सारे बैचेस हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस हैं सारे बैचेस दोस्तों। आपको अगर इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। तो आइए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तब और मजा आएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जेम्स वाटसन ने, इवान पोर्टोविस पाउलाव ने, या मैक्स वर्दीमर ने दोस्तों? मैक्स वर्दीमर होगा। मैक्स वर्दीमर ने किसने किया था दोस्तों? ठीक है, मैक्स वर्दीमर यानी कि किसने किया था दोस्तों? मैक्स वर्दीमर। आप बताएं जल्दी से क्या होगा? मैक्स वर्दीमर किसने किया था दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मैक्स वर्दीमर ने। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था, आखिर किसने किया था बताइए जल्दी। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था, जॉन बी वाटसन ने किया था, कि इवान पोर्टोविस पाउलाव ने किया था, या मैक्स वर्दीमर ने किया था? क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत फास्ट दीजिए आंसर, बहुत ही आसान आंसर है। और जो बच्चे अगर पढ़े होंगे आपके तत्परता के नियम के बारे में तो वो जानते होंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अधिगम के नियम तत्परता का नियम दिया था आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया था? आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इन्होंने 3 नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और उन्होंने और कौन सा नियम दिया था दोस्तों? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और प्रयास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, ये प्रभाव का नियम, प्रयास का नियम, ये आपके क्या था? थॉर्नडाइक महोदय ने दोस्तों आपके इन्होंने ये नियम प्रदान किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आप जानेंगे कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था किसने? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। उन्होंने 3 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम बताए थे। 3 क्या बताए थे दोस्तों? 3 मुख्य नियम बताए थे। कौन कौन सा? एक था आपका तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक प्रयास नहीं दोस्तों, अभ्यास का नियम। किसका? अभ्यास का नियम। प्रयास निकल जाता है बार बार। अभ्यास का नियम यानी अभ्यास यानी प्रयास, वही हो गया, प्रैक्टिस प्रयास निकलता है मुझसे। अभ्यास का नियम हो गया दोस्तों, किसका? अभ्यास का नियम। यानी कि इन्होंने 3 नियम दिया था। अधिगम जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे। एक तत्परता का नियम, एक मुख्य नियम, एक क्या का था? एक अभ्यास का नियम था दोस्तों। एक प्रभाव का नियम और एक किसका था? अभ्यास का नियम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों
प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी विधि शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? समस्या समाधान विधि, गतिविधि, उपागम विधि, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि? कौन सी विधि दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यानी टीचिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। जल्दी से आंसर दे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नहीं है पूछ रहा है। समस्या समाधान विधि, गतिविधि, उपागम विधि, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन से प्राथमिक स्तर विधि में शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? जल्दी बताएं। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर में आपके शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, यानी 1 से 5 कक्षा किसकी, यानी 1 से 5 की दोस्तों आपसे पूछ रहा है। 1 से 5 है आपकी प्राथमिक स्तर की कक्षा, तो उसमें आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गतिविधि उपागम का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि का भी उपयोग। पर व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड दोस्तों, लेक्चर यानी आप बच्चों को सिर्फ लेक्चर देकर समझाएंगे, नहीं, बच्चों को नहीं समझ में आएगा दोस्तों। व्याख्यान विधि का प्रयोग आप नहीं कर सकते। 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं आपके, प्राथमिक स्तर के बच्चों की टीचिंग आप करवा रहे हैं, तो केवल आप लेक्चर दिए, लेक्चर देके चल दिए, तो क्या उनको समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा दोस्तों। तो व्याख्यान विधि नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? उपा को, आत्म ईगो को या परा सुपर ईगो को? ईड तथा सुपर ईगो को दोस्तों किसे कहेंगे? ईद यानी कि सुपर ईगो को किसे कहेंगे? जल्दी से आंसर दें। निम्न से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे दोस्तों? तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। उपा नहीं होगा, इद नहीं होगा, आत्म ईगो नहीं होगा दोस्तों, पर सुपर ईगो, यानी सुपर ईगो को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है। व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है किसको? सुपर ईगो को। परा यानी सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। दूसरा नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, सभी विकल्प सही हैं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है? ए कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, बिल्कुल शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल सही है। अधिगम परिस्थितियां बिल्कुल सही, यानी सभी विकल्प सही हैं। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। जिन बच्चों ने डी दिया बहुत ही सही आंसर दिया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कथन सही है, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। अरे वाह। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होता है। परिपक्वता इन द सेंस दोस्तों मैच्योरिटी, अगर आप परिपक्वता शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैच्योरिटी कहते हैं। तो मैच्योरिटी से आप बताइए क्या होगा, कौन सा कथन सही है मैच्योरिटी के बारे में? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, किसी का भी। बहुत बढ़िया, नहीं है, सही है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मैच्योरिटी एक दोस्तों, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता में अभ्यास नहीं, गलत है।
परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, नहीं। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होता है, नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन बी आपका सही लग रहा है। परिपक्वता एक शारीरिक, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया। क्या होता है, मेच्योरिटी आती है धीरे धीरे आपकी बॉडी में, मेच्योरिटी आती है, मेंटेलिटी, यानी सारी चीजों के इसमें है, यानी मानसिक विकास भी हो जाता है, बॉडी का भी विकास हो जाता है, आप मेच्योर हो जाते हैं, यानी हर तरह से आप मेच्योर हो जाते हैं। तो परिपक्व शारीरिक क्रिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, आपकी अपनी हिंदी दोस्तों 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपकी 350 रुपीज में, पेट बुक आपकी दोस्तों 300 रुपीज में, आरो की बुक है दोस्तों वो आपकी कितने की है, 175 की है, लेखपाल कॉम्बो आपका कितने का है, 300। दोस्तों ये सारी पुस्तकें आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं, कोई भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री डिलीवरी है। क्या है ये, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। अगर इन पुस्तकों को मंगाने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे आप सरलतापूर्वक कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें आप स्टडी 91 में दोस्तों, ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगर आप लोग ये पुस्तकें मंगाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी पुस्तकें रामबाण का काम करेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस पे सबसे अधिक बल देता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पर या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। सीटेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों, टेट में फिर से पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, आखिर किस पे शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी को पता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे एकदम ध्यान लगा के इस समय प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उनको आज बहुत ही लगेगा कि हाँ वाकई में आज सर ने कुछ पढ़ाया और आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे नहीं होगा, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पे नहीं होगा, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पे, छात्र केंद्रित शिक्षा पर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है ना दोस्तों, वो छात्र केंद्रित होता है, यानी कि छात्र को किस प्रकार से हम अधिगम कराएं, यानी किस प्रकार से हम सिखाएं, किस सरल से सरल ढंग से वह बालक ज्ञान प्राप्त कर सके, उसका पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। सारी चीजों की, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती है, सारी चीजें बाल केंद्रित होती हैं, यानी छात्र केंद्रित होती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। उत्तर बाल्यावस्था का कौन सा लक्षण है, बालक हठी होता है, समय की संकल्पना होती है, सामाजिक संकल्पना नहीं संकल्पना होती है, या वीर पूजा करता है दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है दोस्तों, क्या है उत्तर बाल्यावस्था का, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट और सी टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण होता है, उस उत्तर बाल्यावस्था में बालक का कौन सा लक्षण है, जल्दी बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। वीर पूजा नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक संकल्पना नहीं होगा, समय की संकल्पना नहीं दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, हठी हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हठी हो जाता है। उसको जो चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे आप उसके सामने प्रस्तुत करिए वो उसकी जिद कर लेता है, नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे क्या कहते हैं बाइक चाहिए, मुझे खिलौना, ये खिलौना चाहिए। तो वो उस खिलौने के प्रति क्या हो जाता है, हठी हो जाता है। किसी भी चीज के लिए, मोबाइल के लिए, खिलौने के लिए, और भी चीजों के लिए क्या हो जाता है, हठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। ये इज द राइट आंसर। कौन सा, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट बहुत बढ़िया आंसर दिया, जीन पियाजे चाचा। जीन पियाजे सर से तो इस बार सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 8 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं। गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी शेर का जीन पियाजे चाचा ने आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो गलत नहीं होना चाहिए। ये अवस्था आपकी जीन पियाजे चाचा की ये अवस्था की बताइए किस अवस्था, यानी कि उन्होंने कितनी अवस्थाओं का वो किया है। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था होता है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। 8 अवस्था, 5 अवस्था, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नहीं दोस्तों, 8 अवस्था नहीं। जीन पियाजे तो इस बार भर भर के पूछे गए थे। 5 अवस्थाएं नहीं थे, 6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। दोस्तों कौन कौन सी 4 अवस्था थी? जल्दी से बताएं, आप कमेंट करें। पहली अवस्था आपकी क्या थी? संवेदी अवस्था थी, संवेदी पेशी अवस्था थी, संवेदी पेशी अवस्था थी, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था क्या थी आपकी? मूर्त अवस्था। तीसरी थी अमूर्त। एक आप लोग कमेंट करके बताएं कि चौथी कौन सी अवस्था थी? अमूर्त अवस्था थी या दूसरी संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था? एक और अवस्था थी, वो आप सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं कि कौन सी अवस्था थी दोस्तों। वो दूसरी थी या तीसरी मूर्त थी, चौथी अमूर्त थी दोस्तों। तो दूसरी अवस्था वो कौन सी थी वो आप बताएं दोस्तों, जल्दी से आप सभी कमेंट करें। ठीक है, मैंने आपको 3 अवस्था बता दी, एक अवस्था आप बताएं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। 4 अवस्था बताएं, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त, अमूर्त अवस्था। एक अवस्था आप बताएं, जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं। मेधा एवं सृजनात्मक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक तो न हो। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? गलत नहीं बताइएगा, सभी लोग सही से बताइए। लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कि सही नहीं है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ लोग ये बताना, कुछ लोग भी। बिल्कुल दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये सही नहीं है। ए इज राइट आंसर, ये सही नहीं, बाकी चीजें सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालय में सपठ्योत्तर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? विद्यालय में सपठ्योत्तर गतिविधियां दोस्तों क्यों आयोजित की जानी चाहिए? जल्दी से आंसर बताएं। ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, ये शुल्क लेने की को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। आखिर किसमें सहायक है? जल्दी से बताएं। सपठ्योत्तर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? जल्दी से बताएं। 10वां क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी बच्चों का। विद्यालयों में सपठ्योत्तर गतिविधि क्यों आयोजित की जानी चाहिए? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते किसका सही है। बिल्कुल दोस्तों, 10 का बी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। ये छात्र के समग्र विकास में सहायक, यानी संपूर्ण, समग्र यानी संपूर्ण विकास में आपकी सहायक होती है। कौन? सपठ्योत्तर गतिविधियां। जब साथ में आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये संपूर्ण विकास में सहायक होती है छात्रों के। बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया। ये दोस्तों आपके आरओ की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपए। डेली वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी बच्चों। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बैच दोस्तों रामबाण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? मानसिक वृद्धि की बात कर रहा है एवं विकास की बात कर रहा है। अनुवांशिकता, अनुवांशिक एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। टेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो सुपर टेट और सी टेट में भी आ सकता है।
गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी दोस्त का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दे कि वृद्धि एवं विकास निम्न से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अनुवांशिकता नहीं होगा दोस्तों, वृद्धि एवं विकास में से किस कारक द्वारा नियंत्रित, अनुवांशिकता नहीं होगा, केवल पर्यावरण कारक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक दोस्तों, वृद्धि एवं विकास पे दोनों का, अनुवांशिकता का भी और पर्यावरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इन दोनों का पड़ता है, किसी एक का अगर नाम लिया जाए तुरंत वो ऑप्शन आप गलत कर दीजिएगा। जहां दोनों की बात की जाए तो वही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्वेश्चन लाया है रत्नेश सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी दोस्तों। प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही हैं। क्या होगा, कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। नैतिक मूल्यों के विकास में कौन सा बालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी बता रहे हैं किसका। प्रार्थना सभा होगा, बिल्कुल होगा। सही समाजीकरण होगा, बिल्कुल होगा। बुद्धि होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि सभी विकल्प सही है। डी, जिन बच्चों ने दिया है आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया, वाकई में बहुत सही है, आज फॉर्म में लग रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों, कैसे आप आंतरिक अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेट होते हैं। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान, समस्या होगा दोस्तों, समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, या सभी विकल्प सही हैं। सेल्फ मोटिवेशन आप किस प्रकार होंगे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में आए हुए सारे क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। टेट और सी टेट में भी आ सकता है आपका ये क्वेश्चन, और सुपर टेट में भी दोस्तों, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। मेरे आंतरिक अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहा है दोस्तों। सेल्फ अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, या सभी विकल्प सही है। गलत है दोस्तों। 13 का क्या होगा आपका, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल बी, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। जब आप स्वयं के लिए समस्या का समाधान करते हैं तो सेल्फ मोटिवेट होते हैं दोस्तों। स्वयं आप क्या होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जब आप समझ, अरे यार मैंने इस समस्या का समाधान कर लिया, यार ये इस बार मैं सीटेट में क्वालिफाई हो गया, स्वयं पढ़ के मैं क्वालिफाई हुआ, तो ये होता है, आप स्वयं मोटिवेट होता है, यार मैं तो ये निकाल लूंगा, ये एग्जाम मैं निकाल लूंगा, जब मैं सीटेट निकाल लिया तो सुपर टेट निकाल लूंगा, मैं हर एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो ये क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है जब आदमी किसी भी समस्या का स्वयं समाधान करता है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गैने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, गैने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। गैने महोदय ने दोस्तों अपनी पुस्तक कौन सी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार, 8 प्रकार, 7 प्रकार या 10 प्रकार, कितने प्रकार बताए हैं गैने महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों। गैने ने अपनी, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी, गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए दोस्तों। कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए। लिखिए दोस्तों, कितने प्रकार बताए गैने ने, 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 8 टाइप्स, यानी 8 टाइप्स बताए। कितने बताए, 8 टाइप्स बताए दोस्तों। जितना लिखेंगे आप उतना तैयार ये होगा आपका। गैने की पुस्तक कौन सी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, 8 टाइप्स बताए उन्होंने दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है। क्या होता है, कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, या सामाजिक विकास से।
वह कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर दिया सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, सामाजिक विकास से दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, और तो वो क्या होता है? सामाजिक विकास होता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महा बचत ऑफर दोस्तों। आपका मात्र 1499 रुपये में ये यूपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स है दोस्तों। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है आप के लिए ये बैच। आप आसानी से इसको ज्वाइन करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यानी कि जैसे जनरल कैंडिडेट जो होते हैं दोस्तों, उन्हें एक ही बार मौका मिलता है, तो ये आप अपना लास्ट मौका समझिए और इस बार फतेह हासिल करिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शैशव काल की अवधि क्या है? अरे रुपये सर, क्या क्वेश्चन लाए, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाता है जैसे तुरंत मेरे सारे बच्चे बता लें, पर गलत नहीं होना चाहिए। शैशव काल की अवस्था क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी अवस्था आपके बारे में जानना चाहिए। विकास की अवस्था, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक। शैशव काल की अवस्था यूपी टेट के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 16 का बी, जन्म से 2 वर्ष तक दोस्तों। शैशव काल की अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। बहुत बढ़िया, लड्डू क्वेश्चन था, सारे बच्चे बता दिए। अब ये होता है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष की, जीन पियाजे के 2 से 7 वर्ष का, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गति अवस्था, कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी। बिल्कुल, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें है मूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गति अवस्था। ये आपके जीन पियाजे चाचा की चारों अवस्थाएं थी दोस्तों। क्या थी? चारों अवस्थाएं थी, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और संवेदी अवस्था दोस्तों, ठीक है। ये सारी अवस्था थी। तो जो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास हो, उसमें कौन सी अवस्था होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी दोस्तों। ये होगा आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विकास से की ओर बढ़ता है। विकास कैसे ओर बढ़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर लड्डू क्वेश्चन है। मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे, क्या सर क्या क्वेश्चन लाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग में लगाना है, पर गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। विकास कैसे होता है? बिल्कुल सही, क्या होगा? बहुत बढ़िया, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्या? आपका डेवलपमेंट दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या अहम केंद्रिता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, टेट में भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, सी टेट में भी पूछा गया है और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए।
यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान इसकी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, यानी क्या होता है बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाता है, बिल्कुल समायोजन, एडजस्टमेंट दोस्तों, समायोजन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, क्या है, अहम केंद्रित समाजीकृत होगा, समाजीकृत अहम केंद्रित होगा, जीववाद समाजीकृत होगा, या परिपक्व अपरिपक्व होगा दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से आंसर दे, गलत नहीं होना चाहिए। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, क्या है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है मेरे सारे बच्चों का, बिल्कुल दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत अहम केंद्रित है, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने, सामाजिकृत और अहम केंद्रित है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, मात्र बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको दिक्कत या परेशानी है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, तो दोस्तों एक बार आप नितिन सर की क्लास करिए। बहुत ही सरलतापूर्वक सर ने सारे टॉपिक्स को बहुत ही सरलतापूर्वक पढ़ाया है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार आप सर की क्लास यूट्यूब पे पढ़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। आप अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आप इस बैच को ग्रहण करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करते रहिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोनों में बैठना, प्रतिबंधन परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, खेल शामिल नहीं होते, क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी दोस्तों। जल्दी से बताएं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या सर, बहुत क्वेश्चन दमदार है पर बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, क्वेश्चन आपका धुआं हो जाएगा, उड़ जाएगा दोस्तों। आज आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया होगा दोस्तों, आप तैयार, इजी, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, तो इजी वाले तो बिल्कुल आपके दिमाग में याद होने चाहिए, जैसे शैशवाकाल की अवस्था कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, तो ऐसी तो कुछ टफ क्वेश्चन थे दोस्तों, उनको भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ये दिया बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, आज फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर करते रहिए वीडियो को। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है अध्यापक, क्या दोस्तों, क्या सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेट और सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या दर्शाता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों न सही दृष्टिकोण वाला होगा, शिक्षाप्रद नहीं होगा, नहीं तो लिंग, जेंडर पक्षपाती, यानी कि उसने जेंडर पक्षपात किया, यानी कि लड़के ही मैथ अच्छे से लगा सकते हैं, क्या लड़कियां नहीं लगा सकती, ये क्या है, ये जेंडर पक्षपात है दोस्तों। जैसे दोस्तों लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां ही दूरस्थ शिक्षा, लड़के ही दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लड़कियां दूर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ये सब क्या है, जेंडर पक्षपात है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता है, लिंग पक्षपात है, ये सब है, बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट है आपका नितिन सर द्वारा हैंड राइटिंग की पुस्तक दोस्तों, सारी पुस्तकें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके लिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तकें आपकी कंपटीशन में रामबाण साबित होंगी। एक बार सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये क्या होंगी आपके लिए, रामबाण साबित होंगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को अनुरूप में बदलना है, समावेशी शिक्षा क्या मानती है दोस्तों, को हमें अनुरूप में बदलना है, बच्चे व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी शेयर का गलत नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या मानती है,
बिल्कुल दोस्तों, समावेशी शिक्षा यानी सबके लिए समान शिक्षा दोस्तों। सभी बच्चे, दिव्यांग बच्चे हो, विशिष्ट बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे जिस प्रकार का बच्चा हो, सबके लिए एक समान शिक्षा, एक छत के लिए शिक्षा प्रदान करना। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बी, यानी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था को किसके अनुरूप बदलना है दोस्तों? बच्चे के अनुरूप बदलना है। जो व्यवस्था होनी चाहिए हमारी समावेशी शिक्षा में, वो बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी चाइल्ड अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिया दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? एक टीचर बन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिपेक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या है? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें। तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है। बिल्कुल कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? किसकी भूमिका पूछ रहा है? एक शिक्षक की भूमिका क्या है पूछ रहा है। तालमेल बैठाने वाले की है कि दोस्तों संप्रेषक और व्याख्या की है कि निर्देशक की है कि सुगमकर्ता की? बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने, सी इज द राइट आंसर। शिक्षक क्या होता है? सुगमकर्ता होता है दोस्तों, यानी कि आपके जो भी मार्ग है उसको बहुत ही सरल रूप में बना देना, उस मार्ग को सरलता पूर्वक ऐसे बना देना कि उस मार्ग पे आप आसानी से चल सकें दोस्तों। तो सुगमकर्ता होता है किसी भी चीज को आपको सरलता पूर्वक समझा देना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देना एकदम सरल भाषा में। तो वो क्या है? सुगमकर्ता होता है। एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता की होती है। 24 का सी जिसने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया आंसर दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दिया। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं तो लगाइए दोस्तों। मैंने आपको बताया उसके 2 फायदे हैं, पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा दोस्तों। आपके पास बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, आप आसानी से जो भी क्वेश्चन, जैसे ही आपके क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।